यूके का विजिटर वीजा किन किन मकासद के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले टूरिज्म के पर्पज के लिए, जैसा कि यूके में हॉलीडेज या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त गुजारना। इसके अलावा सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी वीजा अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अपने किसी पार्टनर ग्रुप के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए। इसके अलावा शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टडी के लिए भी यूके का विजिटर वीजा अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा किसी रिसर्च या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम में टेक पार्ट करने के लिए भी यूके का वीजा अप्लाई किया जा सकता है विजिट वीजा रूट के थ्रू। यूके का विजिट वीजा अब 95 पाउंड्स में लेना पॉसिबल होगा। यूके गवर्नमेंट ने HC 813 के नाम से नए इमिग्रेशन रूल्स मुतारफ करवाए थे 22 अक्टूबर 2020 को, जिसके मुताबिक तमाम वीजा कैटेगरीज जिसमें वर्क वीजा, विजिट वीजा और बाकी वीजा शामिल हैं, इनमें मुख्तलिफ तब्दीलियां की गई थी पोस्ट ब्रेग्जिट की वजह से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अब भी विजिटर वीजा पे काम करना पॉसिबल नहीं होगा और बहुत ही खास किस्म की कंडीशन के अलावा किसी भी तौर पर 6 माह के वीजा से ज्यादा अपने स्टे को यूके में स्टैंड अब भी नहीं किया जा सकेगा। इस विजिट वीजा पे जिन चीजों की इजाजत पहले नहीं थी उनमें से अब कुछ चीजों की इजाजत दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जो बंदा विजिट वीजा पे यूके जाता है अब वो वहां पे कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स अटेंड कर पाएगा, इंटरव्यूज भी कर पाएगा या फिर इंटरव्यू दे पाएगा। इसके अलावा अपने वर्क या फिर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गैदर कर पाएगा। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म स्टडी रूट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके मुताबिक 6 से 11 माह तक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को स्टडी किया जा सकेगा स्पेशल विजिटर वीजा के थ्रू। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि 6 माह से कम के अर्सा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में जाना चाहते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट विजिटर वीजा के अलावा आम विजिटर वीजा के थ्रू भी इस कोर्स को वहां पे कर पाया करेंगे। इसके अलावा विजिटर वीजा पे अब वॉलंटियर वर्क करना भी पॉसिबल होगा। स्टडी परमिशंस हुआ करेंगी 6 महीने तक जो टोटल विजिट वीजा होता है उसमें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि ऑल स्टडी मस्ट बी अंडरटेकन एट एन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एक्सेप्शन होगी रिक्रिएशनल कोर्सेज के लिए जो कि लेजर एक्टिविटीज के लिए किए जाते हैं और 30 दिन से ज्यादा नहीं होते। इसके अलावा एक और अहम तब्दीली ये की गई है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को इजाजत की गई है कि वो यूके में विजिटर वीजा पे गुड्स को डिलीवर भी कर पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यूके का नॉर्मल 6 माह का वीजा उसकी स्टैंडर्ड फीस बनती है 95 पाउंड्स। इसके अलावा अगर आप लोग 2 साल का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फीस बनती है 361 पाउंड्स। 5 साल के विजिटर वीजा के लिए फी बनती है 655 पाउंड्स। इसके अलावा 10 साल के विजिटर वीजा के लिए फी बनती है 822 पाउंड। जो भी आपकी वीजा की लेंथ हो, किसी भी वीजा पे आप लोग यूके में 180 डेज से ज्यादा रेगुलर नहीं रह सकते। पहले आप लोग 6 माह का वीजा अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट 2 साल या फिर 5 साल का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग 10 साल का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीजा फीस हर सूरत में नॉन रिफंडेबल होती है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी तफसीलात यूके बॉर्डर एजेंसी की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अपनी इंटेंडेड ट्रेवल डेट से आप लोग 3 महीने पहले भी यूके का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम 1 महीने से 2 महीने टाइम लगता है अपनी एप्लीकेशन के रिजल्ट रिसीव करने में। यूके में ऐसा कौन सा पॉसिबल वे है जिसके थ्रू आप लोग यूके में ज्यादा स्टे कर सकते हैं विजिटर वीजा पे? इसके लाजमी है कि आप लोग प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूके जाएं, जो कि 11 मंथ तक आपको एक्सटेंशन देता है और उसकी फी बनती है 190 पाउंड्स। इसके अलावा आप एक एकेडमिक हैं और आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, आप और आपकी स्पाउस या पार्टनर और आपके चिल्ड्रन भी लंबा स्टे कर सकते हैं यूके में विजिटर वीजा पे, जो कि मुहित होता है 12 मंथ्स तक। इसकी फी भी बनती है 190 पाउंड्स। अगर आपको खास हालात के तौर पर यूके में 6 माह से ज्यादा रहना पड़ता है तो आपको यूके में बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट हासिल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वहां पे बाद में टीबी टेस्ट भी देना पड़ता है। मेडिकल रीजन के लिए भी यूके का विजिटर वीजा अप्लाई किया जा सकता है। विजिटर वीजा पे कुछ ऐसे काम है जो कि आप यूके में रहकर नहीं कर सकते, जैसा कि पेड काम करना किसी कंपनी के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर काम करना। इसके अलावा यूके में लंबे अरसे तक रहना डिफरेंट फ्रीक्वेंट विजिट्स के थ्रू। इसके अलावा पब्लिक फंड्स का क्लेम करना। इसके अलावा ऐसे कोर्स के लिए, स्टडी कोर्स के लिए अप्लाई करना जिसकी मुद्दत बयान किए गए रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो। इसके अलावा यूके में शादी करना या फिर लिविंग इन रिलेशन में किसी के साथ रहना, क्योंकि ऐसे वीजाज के लिए आपको मैरिज विजिटर वीजा की जरूरत होती है।
अगर विजिटर वीजा अप्लाई करने वाले बंदे की एज 18 साल से कम है तो इसके लिए इसे स्टैंडर्ड विजिटर वीजा लॉन्ग टर्म में भी 6 माह से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। विजिटर वीजा को हासिल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके लिए पूरी करना लाजमी है, जैसा कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को इस बात का यकीन दिलाना कि आप लोग अपना इंटेंडेड ट्रैवल खत्म करने के बाद यूके को छोड़ देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बावर कराना पड़ेगा कि आप लोग यूके में लंबे अरसे तक नहीं रहेंगे या फिर यूके को अपना होम नहीं बनाएंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स के थ्रू। इसके अलावा आपके लिए भी साबित करना जरूरी होगा कि अगर आप लोग अकेले हैं या फिर विजिटर वीजा पे फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपने तमाम ट्रिप के लिए आप लोग बैंक स्टेटमेंट या फिर इसी तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज रखते हैं ताकि काम किए बगैर आप लोग अपने आप को यूके में सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा आपको ये भी शो करना जरूरी होगा कि आपके पास इनफ पैसे हैं कि आप लोग यूके जाने और आने के लिए अपना टिकट रिटर्न टिकट खुद खरीद सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक अल्लाह हाफिज़।